मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दो बहनों की ये कहानी। मेरी बहन राबिया 18 साल की हुई थी तभी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उसे अपने घर में रख लिया। उसे घर में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि वो चुप चुप कर रोती हुई मुझे उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती हुई दिखाई देती, और जब मैं उससे उसके रोने की वजह पूछती तो वो कहती, आप ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये सब अब हर रोज़ का हो गया था। मेरा नाम सबीना है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए थे। मेरे घर में मेरा शौहर और मैं ही रहते थे, और मायके में एक मेरी माँ थी और मेरी छोटी बहन राबिया। माँ के गुज़रने के बाद मैं राबिया को अपने साथ ले आई थी। जावेद को राबिया से कोई परेशानी नहीं थी। राबिया को आया भी कुछ ही दिन हुए थे। राबिया कहने लगी थी कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसे प्यार से समझाती। फिर मैंने जावेद को कहा कि राबिया को समझाने में मेरी मदद करो ताकि उसे ये घर अपना सा लगे। बस मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी। उस दिन के बाद मैं रात को खाना खाते ही सो जाती। सुबह मेरी बहन की हालत बहुत डरी सहमी हुई सी लगती। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुझे अजीब लग रहा था। मुझे कुछ भी रात का याद नहीं रहता। तो एक रात मैंने ना तो खाना खाया और ना ही दूध पिया। मैंने खाना और दूध छुपा दिया। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर नींद का झूठा बहाना बनाकर आंखें बंद करके लेट गई। मैंने देखा मेरे शौहर जावेद रात के 1 बजे कमरे से बाहर निकले। उनके निकलने के कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन राबिया के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं उसके कमरे के पास गई और अचानक दरवाज़ा खोल दिया, पर सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने राबिया बिना दुपट्टे की खड़ी थी और जावेद उसके करीब खड़े थे। पर जब जावेद ने मुझे देखा तो घबरा गए और वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे। मैं पानी पीने कमरे से बाहर आया तो राबिया के चीखने की आवाज़ सुनी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आया गया तो देखा छिपकली उसके दुपट्टे पर थी। मुझे उसका दुपट्टा उतार कर फेंकना पड़ा। तभी अचानक तुम आ गई। जावेद के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने राबिया की तरफ देखा तो वो अभी भी डरी सहमी थी। मैं दौड़कर उसके पास गई तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पागल, एक छिपकली ही तो थी, तो इतना क्यों डर रही है? पर वह बस रोए जा रही थी। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसका रोना देखकर मैंने उसे अपने पास सुला लिया। किसी तरह रात गुजरी, पर सुबह उठते ही वो मुझसे कहने लगी, आपी, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मैं गांव जाना चाहती हूँ। भले ही मैं अकेले रहूँगी, पर मुझे गांव भेज दीजिएगा। उसकी इस तरह की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती, क्योंकि वह बहुत खुश होकर मेरे पास आई थी। पर अचानक आखिर उसे हो क्या गया था? ये बात मैंने जावेद को बताई कि राबिया का यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, वो गांव जाना चाहती है। जावेद ने कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, पर गांव में वह अकेले रहेगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? जावेद की बातें मुझे सही लगी। जावेद ने कहा, हम राबिया का दाखिला कॉलेज में करवा देते हैं। वह पढ़ने जाएगी तो उसका दिल यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन मैं राबिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और अगले दिन राबिया को मैंने जावेद के साथ कॉलेज में एडमिशन के लिए भेज दिया। पर उधर से राबिया जब आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था। राबिया आते ही मेरे गले लग गई और कहने लगी, आपी, शॉपिंग करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मूड फ्रेश हो गया। जावेद जीजू ने मुझे समझाया है, शायद धीरे धीरे अब यहाँ मेरा दिल लग जाएगा और अब तो मैं कॉलेज भी चली जाऊंगी तो मुझे बोरियत भी नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। अचानक राबिया के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर मुझे अजीब लगा कि
अभी तक वो बहुत परेशान थी, यहाँ से जाना चाहती थी, पर अचानक उसे हो क्या गया कि वह इतनी खुश हो गई। मुझे उसकी खुशी बुरी तो नहीं लग रही थी, पर अच्छी भी नहीं लग रही थी। ये सब देखकर मुझे अब राबिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मैंने राबिया से कहा, राबिया तुम गांव जाना चाहती थी ना, तो मैंने बगल की चाची से बात कर ली, वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रख लेगी। राबिया ने मेरी बात को काटते हुए कहा, नहीं आपी, अब मैं यहीं पर रहूँगी। अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मेरा दिल यहाँ लग जाएगा। पर मैं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए राबिया यहाँ से चली जाए और कुछ दिन बाद में उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूँ। इस बारे में मैंने जावेद से भी बात की, पर उसने मुझे डांट दिया और कहा कि जब वो आगे पढ़ना चाहती है और यहाँ रहना चाहती है तो तुम उसे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हो। जावेद के इस बात पर मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल भी चैन नहीं आया था। मैं चुप तो हो गई थी, पर रात को बार बार उठकर राबिया का कमरा देखती। मेरे अंदर ना जाने कैसी उलझन थी महसूस हो रही थी। अगली सुबह जावेद ने कहा, राबिया को कॉलेज में छोड़ दूंगा। इस बात पर राबिया ने भी हामी भर दी। उसने कहा, हाँ जीजू आपने सही कहा, बस के धक्के खाने से अच्छा है कि आप ही मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। जावेद राबिया को कॉलेज की ही नहीं छोड़ता, बल्कि अपने ऑफिस से हाफ टाइम छुट्टी लेकर उसे कॉलेज से घर भी लेकर आते। वो अचानक उसका इतना ख्याल रखने लगे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगता, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने थे। और जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ देख न जाऊं, किसी पर बेवजह शक करना सही नहीं। एक दिन बैठे बैठे मैंने जावेद के ऑफिस में फ़ोन लगा दिया, पर उधर से जो खबर मुझे पता चली उसे सुनकर तो मैं सन रह गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। जावेद आज ऑफिस नहीं गए थे, आखिर वे कहाँ थे। राबिया जब घर पर आई तो आते ही मैंने उससे पूछा, राबिया सच सच बताओ कि तुम्हारे और जावेद के बीच में आखिर चल क्या रहा है। मेरे इस तरह के सवाल पर मैंने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर के मारे सकपका गई और कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं उसके रोने की वजह पूछती, तभी अचानक मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने जावेद थे। वो बहुत गुस्से में थे। मुझे देखते ही वह मुझे बाजू से पकड़ के और कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरी तहकीकात करने वाली? तुमने मेरे ऑफिस में फ़ोन क्यों किया? मैं भी ये सब बर्दाश्त कर के थक चुकी थी। मैंने गुस्से में कहा, आप ऑफिस के बहाने कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, जहाँ मर्जी आए वहाँ जाऊँगा। आज के बाद तुमने मेरी तहकीकात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस बात पर मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करिए। कल मैं राबिया को यहाँ से भेज रही हूँ, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। मेरे इतना कहने की देर थी कि राबिया मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। जावेद ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझे बेतहाशा मार रहा था। फिर मेरे बाल पकड़कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सच जानने का, तो सुन लो, मैं राबिया से शादी करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ तुम उसे यहाँ से कैसे भेजती हो। ये सब कहने के और मुझे बेतहाशा मारने पीटने के बाद जावेद कमरे से बाहर निकल गए। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करूं। बाहर वो दोनों लोग थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जावेद ने मुझे आज इतना मारा था कि मेरे चेहरे पर चोट के निशान उभर आए थे। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो और राबिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। ये सब जानने के बाद मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी अपनी सगी बहन ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। राबिया मेरे कमरे में आई, पर उसे देखकर मैं गुस्से से मुंह फेर लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसकी तरफ नफ़रत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बहन नहीं डायन हो। डायन, मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा।
ऐसी होती है बहनें जैसे कि तुम हो। मेरी बात सुनकर राबिया फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, आपी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पिछले कई महीनों से ये सब सह रही हूँ, ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका घर ना टूटे। आप ही, मैं जब से यहाँ पर आई थी, जावेद जीजू ने के नज़रों से मुझे उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे लगने लगा कि रात को मेरे कमरे में खिड़की से कोई झांकता है। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी जावेद जीजू पीछे से आ गए और मुझे डरा दिया। मैं डर गई। फिर उन्होंने कहा, डरो मत, मैं मजाक कर रहा था, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन सबीना को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए ताकत का पाउडर लेकर आया हूँ। ये पाउडर तुम हर रोज़ उसे दूध में मिला कर दोगी, पर यह बात तुम उसे मत बताना, नहीं तो वो नहीं पिएगी। मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रोटीन पाउडर है, इसीलिए मैं उस पाउडर को दूध में मिलाकर आपको देने लगी और वो पीने के बाद आप गहरी नींद में सो जाती। फिर एक दिन मुझे लगा कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में कोई आया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। ये सब देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो देखा जावेद जीजू मेरे कमरे में थे। उन्हें देखकर मैं अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी। उन्होंने मेरे दुपट्टे को हटाते हुए कहा, मुझे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। उनकी ये हरकत देखकर मैं सहम गई और बोली, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो शातिराना अंदाज में कहने लगे, कोई मर्द किसी जवान लड़की के कमरे में इस वक्त क्यों आता है? तुम इतनी नादान नहीं हो। यही कहते हुए वो मेरी इज्जत को तार तार करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे बर्बाद करने के बाद उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा, ये सब अगर मैंने आपको बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे। आप ही, अब मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। परवाह तो मुझे सिर्फ आपकी थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले आपने मुझे बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं आपके और आपके पेट में पल रहे बच्चे के खातिर चुप रही थी, पर जब मैंने देखा कि इस तरह तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब आपको बताना पड़ा। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? बस कसूर है तो एक बिन माँ बाप की बच्ची होने का। आप ही मुझे उस दरिंदे से बचा लीजिए, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये सब कहने के बाद मेरी बहन फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उसके गले लगकर खूब रोई। शादी के इतने सालों में भी, उस घटिया इंसान के साथ रहने के बाद भी मैं उसे नहीं पहचान पाई थी। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो उसने मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया और हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 6 महीने से जो तकलीफ़ मेरी बहन घुट घुट कर बर्दाश्त कर रही थी, वो शायद मेरी तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा थी। पर अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि ये तो हम दोनों बहनों के साथ बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था। इसीलिए मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। पुलिस आई और जावेद को पकड़ कर ले गई। कुछ दिन बाद मेरा एक बेटा हुआ। मैं अपने बेटे पर जावेद जैसे इंसान का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। कुछ दिन बाद मैंने जावेद से तलाक ले लिया। आज मैं अपनी छोटी बहन और अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। ज़िंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, जिसे कल कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।